प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, बिना अनुमति चल रही औद्योगिक कॉलोनियों को अब मिलेगी कानूनी मान्यता, रेगुलराइजेशन नीति लागू। हरियाणा सरकार ने राज्य में वर्षों से बिना अनुमति संचालित हो रही औद्योगिक कॉलोनियों और औद्योगिक क्लस्टरों को बड़ी राहत देते हुए उनके नियमितीकरण के लिए एक नई नीति लागू करते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा लागू की गई इस नीति से राज्य भर में हजारों की संख्या में संचालित अवैध औद्योगिक इकाइयों को कानूनी मान्यता मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। बिजली प्रबंधन में हरियाणा बड़ा मिसाल, रिकॉर्ड खपत के बावजूद कृषि, ग्रामीण, शहरी और उद्योगों को मिली पर्याप्त बिजली। अनिल विज। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग के बावजूद राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बिना किसी बड़े व्यवधान के गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली बिना किसी उपलब्ध कराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विज ने बताया कि गत 18 जुलाई 2026 को हरियाणा में दोनों बिजली वितरण निगमों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHVVN तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN के अंतर्गत कुल 3,135.42 लाख यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई है। अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी AI और फिनटेक। 306 नए विद्यार्थियों में वोकेशनल कोर्स शुरू। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विषय शुरू किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने समग्र शिक्षा योजना की समीक्षा बैठक में शिक्षा सुधारों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। सावधान, पराली जलाई तो तुरंत पहुंचेगा अलर्ट। हरियाणा सरकार ने बुना ये डिजिटल जाल। हरियाणा में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और किसानों तक कृषि विभाग की सलाह सीधे पहुंचाने के लिए सरकार ने डिजिटल नेटवर्क तैयार करने का फैसला किया है। रूप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य के सभी जिलों पर कृषि निदेशकों को निर्देश जारी कर राज्य, जिला, ब्लॉक और नोडल स्तर पर व्हाट्सएप समूह गठित करने को कहा है। महज 4 महीने की ट्रेनिंग और अब जीता गोल्ड। प्रियांशु यानी कि निशानेबाज प्रियांशु की सफलता ने सबको चौंकाया। देश के प्रख्यात निशानेबाज स्वर्गीय जसपाल राणा की समिति में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप राइफल पिस्टल इवेंट 2026 का आयोजन देहरादून स्थित त्रिशूल शूटिंग रेंज में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का संचालन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा लिया जा रहा है और ये प्रतियोगिता 30 जुलाई 2026 तक चलेगी। बैंक घोटाला, ईडी की रडार पर शहर के 5 बड़े ज्वेलर्स कारोबारियों के खंगाले जा रहे हैं खाते। IDFC बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी ट्रेल की जांच का दायरा बढ़ाते हुए शहर के 5 बड़े ज्वेलर्स को नोटिस जारी कर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों को शंका है कि घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपए सोना, हीरे और अन्य बहुमूल्य आभूषणों की खरीद के साथ साथ बेनामी कंपनियों के माध्यम से इधर अधिक बैंक लेन देन की एंट्री गहन उधर की गई है। खुले नाले ने ली 3 साल की मासूम पलक की जान। खेलते खेलते नाली में बही 1 किलोमीटर दूर मिला शव। विजय कॉलोनी में दोपहर हादसे में खुले नाले ने 3 वर्षीय पलक की जान ले ली है। गली में खेलते समय वो अचानक लापता हो गई। परिजनों ने 2 घंटे उसकी तलाश की। बाद में बच्ची का शव घर से 1 किलोमीटर दूर लाइनों के पार पटेल नगर के पास छोटी पुलिया में फंसा हुआ मिला। कैथल नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स घोटाले का आरोप। 91 प्रॉपर्टी ID में मिली गड़बड़ी। मीडिया में मामला आने पर चेयरपर्सन ने दी सफाई। प्रदेश सरकार जहां जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का दावा कर रही है, वहीं कैथल नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज की वसूली में सामने आई कथित अनियमितताओं ने स्थानीय विकास और निकाय की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां लोगों से टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज की पूरी राशि वसूलने के बावजूद विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर कम राशि दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है।
रेवाड़ी में सनसनी बंद कमरे में मिली पति पत्नी के शव, सुसाइड नोट नहीं मिलने से उलझी गुत्थी। जिला के धारूहेड़ा क्षेत्र के गांव राजपुरा आलमगिरी में शनिवार देर रात अज्ञात कारणों के चलते एक दंपति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। सूचना मिलते ही धारूहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी भिजवाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।